फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एनाटॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देख लेते हैं ब्रेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले ब्रेस्ट स्ट्रक्चर पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है। अब ये पेक्टोरल रीजन क्या है? तो हमारी बॉडी को एनाटॉमिकली स्टडी करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है, जैसे कि पेक्टोरल रीजन हो गया, पेल्विक रीजन हो गया, एब्डोमिनल रीजन हो गया। तो ये ब्रेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होती है। और पेक्टोरल रीजन कहाँ होता है? तो हमारी जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम से लेकर हमारा जो आर्मपिट होता है, उसके बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन। उसके बाद ये जो ब्रेस्ट है वो दोनों पे सेक्सेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल्स में वो रूडिमेंट्री होती है, मतलब वो अंडर डेवलप होती है, क्योंकि मेल्स में उसका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स में उनका यूज़ होता है। फीमेल्स में वो एज अ एक्सेसरी ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन कंसिडर की जाती है। और वो क्या करती है, तो जो उनके यंग वंस होते हैं उनको नरिशमेंट करती है थ्रू द मिल्क। ओके, देन उसके शेप्स जो है ब्रेस्ट के, वो डिपेंड करते हैं द फिजिक ऑफ द फीमेल, मतलब जो फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है उसका शेप। वो हेमिस्फेरिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, पेंडुलस हो सकता है, या फिर फ्लैट हो सकता है। वो फीमेल पे डिपेंड करता है, वो फीमेल की बॉडी कैसे उस पर उसकी सिचुएशन। अब वो कहाँ लोकेट होती है? तो पेक्टोरल रीजन में तो होती है, लेकिन उसमें भी वो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। अब सुपरफिशियल फेशिया क्या है? तो हमारी जो स्किन है वो स्किन के नीचे होता है सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया के अंदर होता है, मतलब उसके नीचे होता है डीप फेशिया, और डीप फेशिया के बाद में मतलब बाकी ऑर्गन्स आते हैं। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सुपरफिशियल फेशिया में, मतलब जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे ही सुपरफिशियल फेशिया होता है, और वहाँ पर हमारी ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। और वो ब्रेस्ट जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड की गई है। अब जो ऊपर वाले क्वाड्रेंट है उसे हम कहते हैं अपर, नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर। जो बॉडी के नज़दीक है, मतलब मिड लाइन के नज़दीक है, उन्हें हम कहते हैं मीडियल। और जो मिड लाइन से दूर है, मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उन्हें हम कहते हैं लैटरल। तो इस तरह से उसके 4 क्वाड्रेंट्स किए गए हैं, जिसकी अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल और लोअर मीडियल। इसी के डायग्राम से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्टोरल रीजन क्या कहाँ होता है? तो ये हो गया स्टर्नम बोन, और ये हो गया एक्जिलम। तो इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है, पूरा ये एरिया होता है, उसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन। तो हमने देखा ब्रेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? पेक्टोरल रीजन में। ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है उसे। अपर मीडियल, मीडियल साइड में है, और अपर साइड में, इसलिए अपर मीडियल। नीचे है और मीडियल साइड में, इसलिए लोअर मीडियल। और ये लैटरल साइड है, इसलिए अपर लैटरल और लोअर लैटरल। जो भी स्ट्रक्चर्स मिड लाइन के नज़दीक होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीडियल, और जो भी अवे फ्रॉम मिड लाइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैटरल। तो ये हो गया 4 क्वाड्रेंट्स। उसके बाद एक्सटेंशन देखा था, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ लोअर लैटरल क्वाड्रेंट, और ये कहाँ पर जा रहा है? एक्सिलरी रीजन में जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हो गया एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन को क्या कहा है? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और ये जो दिख रही है ओपनिंग, ये ओपनिंग डीप फेशिया में प्रेजेंट होती है, और उसे क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं। सो ये हो गया हमने जो स्टडी किया। देखते हैं उसका एक्सटेंट ऑफ बेस, मतलब वो कहाँ तक एक्सटेंड है। तो वर्टिकली अगर हम देखें तो वो रिप से कहाँ तक एक्सटेंड है? सेकंड रिप से लेकर 6th रिप तक एक्सटेंड है। और हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो वो स्टर्नम के लैटरल बॉर्डर से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड है। अब स्टर्नम की लैटरल बॉर्डर तो हमें समझ आए, लेकिन ये मिड एक्सिलरी लाइन क्या है? सिंपल, जो एक्सिलरी रीजन के मिडल से जो लाइन जाती है उसे कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। सो ये हो गई एक्सटेंट ऑफ बेस। मिड एक्सिलरी लाइन दिखाती हूँ। तो इस फिगर में बीडीसी की फिगर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है मिड एक्सिलरी लाइन, या फिर
इस साइड में ये होती है मिड एक्सिलरी लाइन, जो कि एक्सिला के सेंटर में जाती है। ओके, पॉइंट इज डीप रिलेशंस। डीप रिलेशंस मतलब ब्रेस्ट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है। तो मैंने एक डायग्राम नहीं है लेकिन ऐसा एक बनाया है। वहाँ सबसे ऊपर क्या होता है, ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट के नीचे होता है रेट्रो मेमोरी स्पेस। वो क्या है मैं बाद में बताती हूँ। रेट्रो मेमोरी के स्पेस के नीचे होता है हमारा पेक्टोरल फेशिया, मतलब हमारा डीप फेशिया। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। हमें पता है ब्रेस्ट कहाँ पर होती है, सुपरफिशियल फेशिया में। रेट्रो मेमोरी स्पेस भी कहाँ होगी, सुपरफिशियल फेशिया में। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए सुपरफिशियल फेशिया के। ये फिर आ गया डीप फेशिया। और इस डीप फेशिया के अंदर मैंने बताया था सब ऑर्गन्स वगैरह आते हैं। तो ऑर्गन्स से पहले सब मसल्स आते हैं। तो यहाँ पर पेक्टोरल रीजन में कौन कौन से मसल होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर, सिरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। मतलब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एक्चुअल एब्डोमेन का मसल है, लेकिन उसका स्मॉल एक्सटेंशन आता है इस रीजन में। ओके, सो हमने ब्रेस्ट तो हमें पता है। ये रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है। सो ब्रेस्ट और डीप फेशिया के बीच में एक लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये किस लिए प्रेजेंट होता है, तो ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके और जो ब्रेस्ट है वो फ्रीली मूव हो सके इस डीप फेशिया के ऊपर। इसलिए इन दोनों के बीच में ये क्या होती है, स्पेस होती है, रेट्रो मेमोरी स्पेस। ओके, और उसके फिर आता है डीप फेशिया और फिर आते हैं सब मसल्स पेक्टोरल रीजन के। सो ये हो गए डीप रिलेशन। डीप रिलेशंस इस डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम ए से। सो सबसे बाहर क्या है, ये स्किन है जो ब्लैक कलर की दिखाई है, वो क्या है, स्किन। स्किन के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्रेस्ट। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल फेशिया में। ओके, और अब ये जो स्पेस दिखाई गई है, ये जो डॉटेड डॉटेड स्पेस है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। उस रेट्रो मेमोरी स्पेस के अंदर मतलब उसके नीचे ये क्या होता है, डीप फेशिया होता है। और डीप फेशिया के अंदर ये क्या है, मसल स्टार्ट हो गया, मतलब पेक्टोरालिस मेजर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमें दिखाया है इस ग्रीन कलर की लाइन को पेक्टोरल फेशिया, मतलब डीप फेशिया ये नाम दिया है। और उसके बीच में क्या, उसके पीछे क्या है, ये मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डीप रिलेशंस। से हम उसके नीचे प्रेजेंट है मसल्स को देखेंगे। ब्रेस्ट के नीचे प्रेजेंट है ये पेक्टोरालिस मेजर, या पूरा मसल क्या है, पेक्टोरालिस मेजर है। फिर ये कौन सा मसल है, सिरेटस एंटीरियर, उसका थोड़ा सा पार्ट है। एक्चुअल में ये हमारे आर्म पिट के नीचे और थोड़ा से बैक में होता है। ये उसका थोड़ा सा ही पार्ट है सिरेटस एंटीरियर का। और ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये एब्डोमेन का मसल होता है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन यहाँ पर है। तो ये हो गए मसल्स जो ब्रेस्ट के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब डीप रिलेशंस देख लिए, अब हम देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट किस किस पार्ट से बनी होती है। तो ब्रेस्ट मेनली 3 पार्ट से बनी होती है। स्किन से, मतलब उसके ऊपर जो स्किन होती है वो भी नॉर्मल स्किन नहीं होती है, वो भी उसमें भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो हम वो मॉडिफिकेशंस देखेंगे स्किन के टॉपिक में। तो स्किन में 2 टाइप्स मेनली प्रोमिनेंट होते हैं, वो एक होता है निप्पल और दूसरा होता है एरियोला। और ये छोड़ के जो स्किन होती है बाकी वो नॉर्मल स्किन होती है। उसके बाद हम देखेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, हर एक ऑर्गन का पैरेन्काइमा होता है, मतलब उस चीज़ से वो ऑर्गन बनता है जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा। तो अब ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा में हम देखेंगे लोब्स होते हैं। ब्रेस्ट में लोब्स से बनी होती है, उन लोब्स में एसिनाई और अल्वियोला होती है। फिर वो लैक्टिफेरस साइनस होती है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। ये मैं लोब्स जब टॉपिक आएगा तब एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब ये मेन पार्ट हो गया, और जो बाकी की जो स्पेस रहती है वो स्पेस एक्वायर करता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा 2 टाइप का होता है, फाइब्रस होता है और फैटी होता है। तो हम अब एक एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देखेंगे निपल। तो निपल के बारे में हमें बेसिक क्या पता है कि वो मिल्क सक करने के लिए होता है। जो बेबीज़ जो होते हैं वो मिल्क सक करते हैं निपल से। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये निप्पल क्या होता है, कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। और उसकी लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारा सेंटर ऑफ ब्रेस्ट होता है उसके जस्ट बिलो होती है। और हमारे लोकेशन कहाँ पर है,
तो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इंटरकोस्टल स्पेस मतलब दो दो रिप्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और जो मिड लाइन होती है हमारे बॉडी की, मतलब स्टर्नम की मिड लाइन, तो इन शॉर्ट वो स्टर्नम की मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर अवे पर प्रेजेंट होती है। सो ये हो गई लोकेशन ऑफ द निप्पल। अब ये निप्पल जो होती है वो पियर्स की जाती है लैक्टिफेरस डक्ट ने। कितने लैक्टिफेरस डक्ट होती है? 15 to 20। मैं आपको बताऊंगी ये क्या होती है लैक्टिफेरस डक्ट। इन शॉर्ट ये जो डक्ट होती है वो मिल्क कैरी करती है। और ये जो निप्पल होती है वो कभी कभी स्टिफ होता है, कभी कभी फ्लैटन होता है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कुलर मसल्स उसे स्टिफ करते हैं और स्मूथ मसल्स उसे फ्लैटन करते हैं। ओके, देन वो उसमें क्या होती है, तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और वो नर्व सप्लाई में बहुत रिच होता है, मतलब वो बहुत सेंसिटिव होता है टच से। मतलब अगर जब भी बेबी उसे सक करता है या फिर टच भी करता है अपने माउथ से, तो मिल्क रिलीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये बहुत रिच होता है नर्व सप्लाई में। इस फिगर में देख सकते हैं। तो या इस रीजन को हम क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं। तो ये देखो, ये जो लाइंस है इन्हें हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। कितनी होती है लैक्टिफेरस डक्ट? 15 to 20, जो कि यहाँ पर ब्लड कैरी करने का, सॉरी, मिल्क कैरी करने का काम करती है। बाद है एरियोला। एरियोला मतलब जो निप्पल के आजू बाजू का सर्कुलर एरिया होता है उसे हम कहते हैं एरियोला। इट इज़ अ पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया सराउंडिंग बेस ऑफ निप्पल। ये इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में एनलार्ज होते हैं और उसे फिर कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म है, एमसीक्यू में आ सकती है। फिर से बताती हूँ। जो हमारा एरियोला होता है वो क्या होता है? डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निप्पल्स। उसमें क्या होती है? मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान वो एनलार्ज होती है, मतलब वो इन साइज़ में बढ़ जाती है, और इसे कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी। अब ये जो निप्पल होता है और ये जो एरियोला दोनों भी होते हैं वो स्किन का पार्ट है, लेकिन स्किन के पार्ट होकर भी उन पर हेयर्स नहीं होते। बाकी पार्ट्स में हेयर होते हैं हमारे, लेकिन एरियोला में और निप्पल्स में हेयर्स नहीं होते। और नो फैट सब्जेक्शन टू इट, मतलब उनके नीचे जस्ट बीनीथ द स्ट्रक्चर नो फैट इज़ प्रेजेंट, उनके नीचे कुछ भी फैट प्रेजेंट नहीं होता है। फिर एरियोला के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? तो लैक्टिफेरस साइनसेस प्रेजेंट होती है। साइनसेस मतलब स्पेसेस कह सकते हैं हम, जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। और जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है वो उस स्टोर्ड मिल्क को कैरी करती है आउटसाइड द निप्पल। में हम देख सकते हैं ये क्या हो गया? लोब्स हो गए। और लोब्स के एंडिंग्स में क्या है? ये स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। फिर लैक्टिफेरस साइनस से ओपनिंग तक जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि मिल्क यहाँ से साइनस से कैरी करता है आउटसाइड द निप्पल और आउटसाइड द बॉडी। निप्पल देखा, एरियोला देखा, अब हम देखेंगे पैरेन्काइमा ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मतलब एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? एक ट्यूबुलो अल्वियोलर ग्लैंड है जो मिल्क सेक्रेट करती है, और वो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है, ये तो हमें पता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नो कैप्सूल, उसके ऊपर कुछ भी कैप्सूल जैसा नहीं होता। और उसमें स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? 15 to 20 लोब्स होते हैं, जो मैंने पहले फिगर में बताया था। और हर एक लोब में क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ अल्वियोला होते हैं, मतलब जैसे कि ग्रेप्स का क्लस्टर होता है वैसे ही हर एक लोब में क्लस्टर्स ऑफ अल्वियोला होते हैं। अल्वियोला मतलब सेल्स। और वो क्या होती है? वो ड्रेन होती है लैक्टिफेरस डक्ट ने, मतलब जो भी उनका कंटेंट होता है अल्वियोलाई का, वो अल्टीमेटली कहाँ पर जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। और इस डक्ट का डायलिटेशन क्या होता है? लैक्टिफेरस साइनस। अगर से आपको बताती हूँ, ये क्या हो गया? एक लोब हो गया। कंसिडर दिस इज एज अ वन लोब। ऐसे कितने लोब होता है? 15 to 20 लोब्स होते हैं।
उस लोब्स में ये क्या है, सब अल्वियोला है, क्लस्टर्स ऑफ अल्वियोला प्रेजेंट है। और ये क्या हो गई, पूरी अल्वियो लैक्टिफेरस डक्ट हो गई। इस लैक्टिफेरस डक्ट का ये जो एनलार्ज पार्ट है या डायलेटेड पार्ट है उसे क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस साइनस। यहाँ पर मिल्क फॉर्म होता है और यहाँ पर कैरी होता है, यहाँ पर टेम्पररीली स्टोर होता है मिल्क लैक्टिफेरस साइनस में। और जब भी यहाँ पर एक्सटर्नली स्टिमुलस मिलता है, मतलब जब बेबी सक करता है, तब यहाँ से मिल्क रिलीज होकर कहाँ पर आ जाता है, आउटसाइड। किसकी हेल्प से, लैक्टिफेरस डक्ट की हेल्प से। पार्ट है मतलब वो है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या होता है, मैंने कहा था एक्चुअल ग्लैंड का पार्ट कौन सा हो गया, पैरेन्काइमा हो गया। जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्यों प्रेजेंट होता है, टू गिव द सपोर्ट टू ब्रेस्ट। सो ये क्या होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है ग्लैंड का। और ये पार्टली फाइब्रस होता है, पार्टली फैटी होता है, मतलब कुछ पार्ट उसका फैट से बना होता है और कुछ पार्ट फाइबर से बना होता है। दोनों का भी फंक्शन सेम है, सपोर्ट देना, बाकी कुछ उसका फंक्शन नहीं होता है। अब ये फाइब्रस जो होता है, फाइबर्स मतलब थ्रेड लाइक। सो ये क्या होता है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और सेप्टा को क्या कहते हैं, स्पेशल नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। अगेन ये साइंटिस्ट का नाम होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, सेप्टा होते हैं यहाँ पर। और ये सेप्टा क्या करते हैं, स्किन और ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से एंकर करते हैं, मतलब बांध के रखते हैं इन शॉर्ट। उसके बाद फैट में क्या होता है, तो फैट ज़्यादातर फैट होता है, फाइब्रस से ज़्यादा फैटी होता है। और ये मेन बल्क ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और वो सब जगह ब्रेस्ट का जो जितना भी पार्ट है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो फाइब्रस भी है और फैटी भी है। फाइब्रस में वो सेप्टा है, सेप्टा में एग्जांपल है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। वो क्या करता है, एंकर करता है पूरी हमारे ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को, जो डीप फेशिया है उससे कनेक्ट करता है, उससे बांध कर रखता है। जो फैटी होता है वो फैटी मतलब फैट होता है, और वो फैट पूरे ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, जहाँ भी जगह मिले वो फैट वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। को दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, पूरे ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट के अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को इस पेक्टोरल फेशिया से बाइंड कर रहे हैं, जो कि मतलब सपोर्ट मिल सके इन ब्रेस्ट को, पेक्टोरल फेशिया या फिर डीप फेशिया, क्योंकि डीप फेशिया स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट। Thanks for watching. I hope you understand the topic.